बचपन से ही हम सबने ये सुना है कि जिंदगी एक जंग है। कभी हालातों से लड़ाई होती है, कभी समाज से, और कई बार तो अपने ही विचारों से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसके साथ होती है? बाहर की दुनिया से नहीं, किसी और इंसान से भी नहीं। हमारी सबसे कठिन और निर्णायक लड़ाई हमारे अपने अंदर से होती है। हमारे अंदर की कमजोरी, डर, आलस और खुद पर शक करने वाली उस आवाज से जो हर बार हमें रोकने की कोशिश करती है। पक्का दाद दिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसे विषय पर आधारित है जो हर इंसान के दिल के बहुत करीब है। विन योर इनर बैटल्स, एक ऐसी किताब जो न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदल देती है बल्कि आपको पर्पस के साथ जीना सिखाती है। इसे लिखा है डैरियस फोरू ने, एक लेखक जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदलने में मदद की है, सिर्फ एक सवाल पूछकर। क्या आप अपने सबसे बड़े दुश्मन से जीत सकते हैं? जब वो दुश्मन आपके अंदर बैठा हो, सोचिए आप सुबह उठते हैं और आपका मन कहता है आज कुछ नहीं करना। आप जानते हैं कि आपको कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, क्या तुम वाकई कर पाओगे? यही वो लड़ाई है जिसके बारे में ये किताब बात करती है। डैरियस फोरू बताते हैं कि अपने अंदर की लड़ाई को जीतना ही असली सफलता है। बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अगर आपने अपने डर, आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन और सेल्फ डाउट को हरा दिया तो फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं। इस किताब का हर पेज, हर शब्द ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके दिल की बात पढ़ ली हो। यह किताब आपको न सिर्फ प्रेरित करती है बल्कि आपको रास्ता भी दिखाती है। एक ऐसा रास्ता जहां आप क्लैरिटी, डिसिप्लिन और ट्रू पर्पस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कोई भारी भरकम मोटिवेशनल जार्गन नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल इंसाइट्स हैं जो आपकी सोच को बदल देंगे। तो अगर आप भी अपनी इनर बैटल से लड़ रहे हैं, अगर आप भी हर दिन खुद से हारते हारते थक चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, ये किताब आपके लिए है, और ये चैनल आपके अंदर की आवाज को मजबूत करने के लिए है, ताकि आप खुद को हरा नहीं, खुद को जीत सकें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैप्टर 1, आपके अंदर का असली दुश्मन। कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन कोई बाहरी इंसान नहीं होता, न ही कोई हालात और न ही कोई परिस्थिति, बल्कि वो होता है हमारे अंदर बैठा हुआ एक अदृश्य दुश्मन जो हर दिन हमें धीमे धीमे तोड़ता है। उसका कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन उसकी आवाज बहुत साफ सुनाई देती है। तुमसे नहीं होगा, तुम काफी अच्छे नहीं हो, लोग क्या कहेंगे, पहले भी तो असफल हुए थे। यही वो असली दुश्मन है जिसे डैरियस फोरू ने अपनी किताब के पहले अध्याय में उजागर किया है। ये दुश्मन हमारे साथ ही पैदा होता है जब हम छोटे होते हैं और पहली बार किसी से तुलना की जाती है। जब हमें बताया जाता है कि देखो वो बच्चा तुमसे बेहतर है, या जब हमसे कहा जाता है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तब ये दुश्मन हमारी आत्मा के किसी कोने में जगह बना लेता है और फिर उम्र के साथ वो बड़ा होता जाता है। हम भले ही बाहर से हंसते हैं, जीवन को सामान्य तरीके से जीते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज लगातार हमें तोड़ती रहती है। एक युवक था, राघव, बहुत ही होशियार, ईमानदार और मेहनती। उसके पास हर वो क्षमता थी जो उसे आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन फिर भी वो हर बार रुक जाता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की वो आवाज हर बार उसे कहती थी, तू असफल हो जाएगा, तू बेवकूफ दिखेगा, लोग तुझ पर हंसेंगे। बाहर की दुनिया को उसने हमेशा खुद को कॉन्फिडेंट दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो हार चुका था। जब भी कोई मौका आता वो सोचता, बहुत सोचता, और फिर खुद ही पीछे हट जाता। राघव की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, हम सब की है। हम सभी के अंदर वो आवाज है जो सेल्फ डाउट का बीज बोती है, और यही वह असली दुश्मन है। फियर, इनसिक्योरिटी, सेल्फ डाउट और ओवरथिंकिंग का मिला जुला रूप। यह दुश्मन हमें किसी बैटलफील्ड में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में हर दिन, हर घंटे हराता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह दुश्मन हमारी सोच से ज्यादा ताकतवर नहीं है। डैरियस फोरू कहते हैं, जब तक हम इस दुश्मन की पहचान नहीं करते, हम कभी भी सच में खुद को नहीं जान सकते। क्योंकि खुद को समझने का पहला कदम है यह जानना कि हमें सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचा रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी हमें मौका नहीं देती, लेकिन सच यह है कि जिंदगी हमें हर रोज मौका देती है। सिर्फ हम ही उसे पकड़ नहीं पाते, क्योंकि हम खुद को उस मौके के लायक मानते ही नहीं। हम खुद ही अपने कॉन्फिडेंस को गिरा देते हैं।
हम खुद ही अपने सपनों को धुंधला कर देते हैं और फिर कहते हैं किस्मत साथ नहीं दे रही। असल में हमें खुद से लड़ना नहीं आता। जब भी मन में डर उठता है, हम उसे समझने की बजाय उससे भाग जाते हैं। लेकिन भागने से यह दुश्मन छोटा नहीं होता, वो और ताकतवर बनता है। डैरियस फुरू हमें यह समझाते हैं कि जब तक हम अपनी इनर बैटल को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम किसी भी आउटर बैटल में जीत नहीं सकते। और ये लड़ाई कोई एक दिन की नहीं है, ये रोज की जंग है। हर सुबह जब हम उठते हैं तो वो आवाज फिर से हमें रोकती है, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब हम उस आवाज को चुप कराते हैं और कहते हैं आई चूज टू बिलीव इन माई सेल्फ टूडे। यह अध्याय हमें बताता है कि जिंदगी की सबसे पहली और सबसे जरूरी लड़ाई खुद से होती है। और जब हम इस लड़ाई में अपने डर, संकोच और नकारात्मक सोच को हराते हैं, तभी हम असली जीत के हकदार बनते हैं। तो अगली बार जब आपका मन आपको रोकने की कोशिश करे, जब अंदर से वो आवाज कहे तुमसे नहीं होगा, तब एक बार मुस्कुराकर जवाब दीजिए तुम गलत हो, मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर है और अब वक्त आ गया है उसे हराने का। चैप्टर 2, अनुशासन ही आजादी है। जरा सोचिए, सुबह का अलार्म बजता है, नींद अधूरी है, बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा, लेकिन उठना है क्यों? क्योंकि आप कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हैं। आप वो इंसान हैं जो अपने कंफर्ट से नहीं, अपने पर्पस से जीता है। यही सोच और यही भावना है अनुशासन की, जो हमें हर दिन उस राह पर चलने के लिए मजबूर करती है जिसे हम खुद ने चुना है, न कि वो जो हालात ने हमारे लिए तय की हो। अनुशासन ही आजादी है। यह बात पहली बार सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। हमें तो हमेशा यही सिखाया गया कि आजादी का मतलब है जो मन करे वो करना, बिना किसी रुकावट के जीना। लेकिन क्या वो आजादी सच में आजादी है, या फिर एक मीठा धोखा जो धीरे धीरे हमें हमारी कमजोरियों का गुलाम बना देता है? एक युवक था, रोहित। हर बार जब वो कोई नया लक्ष्य बनाता, वो जोश के साथ शुरुआत करता, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका मन भर जाता। उसे लगता कि वह फ्री है, किसी भी दिन कुछ भी करने के लिए। पर यही फ्रीडम उसकी सबसे बड़ी जंजीर बन गई थी। वो कोई काम लंबे समय तक नहीं कर पाता और हर बार खुद को कोसता कि मैं इतना कमजोर क्यों हूं। लेकिन फिर एक दिन उसने अपने ही अंदर एक सवाल पूछा, क्या मेरी असली कमजोरी बाहर है या अंदर? और जवाब मिला, वो पल जब मैं अपने कंफर्ट को चुनता हूं, वो मेरी हार है। रोहित ने एक छोटा सा कदम उठाया। रोज सुबह सिर्फ 10 मिनट पढ़ना, फिर वो 10 मिनट 30 हुए, फिर 1 घंटा, और धीरे धीरे उसके दिन की पूरी स्ट्रक्चर बदल गई। वो अपने लिए तय समय पर सोने लगा, उठने लगा और एक एक करके अपने गोल्स पूरे करने लगा। अब सोचिए, क्या ये कोई जादू था? नहीं, ये था अनुशासन का चमत्कार। उसने अपने अंदर के उस दुश्मन को हराया जो कहता था कल कर लेंगे भी। और जब रोहित ने यह सीखा कि अनुशासन कोई सजा नहीं बल्कि अंदरूनी आजादी का रास्ता है, तब जाकर उसकी जिंदगी बदल गई। डैरियस फुरू बताते हैं कि अनुशासन वही हथियार है जो हमें हमारे आलस्य, डर और प्रोक्रेस्टिनेशन से आजाद करता है। जब हम दिन की शुरुआत अपनी टर्म्स पर करते हैं, जब हम डिस्ट्रैक्शंस को मना करना सीख जाते हैं, जब हम इंस्टेंट प्लेजर के बदले लॉन्ग टर्म सक्सेस चुनते हैं, तब हम सच में आजाद होते हैं। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स हर दिन मनमर्जी से जीते या विराट कोहली बिना किसी प्रैक्टिस के मैदान में उतरते, तो क्या वो लोग अपने फील्ड में लेजेंड बन पाते? बिल्कुल नहीं। उनकी आजादी उनके नियमों में थी, उनके रूटीन में थी, उनके रोज के अनुशासन में थी। अनुशासन आपको मजबूर नहीं करता, वो आपको मजबूत बनाता है। जब आप हर दिन एक सही फैसला लेते हैं, उठने का, मेहनत करने का, गलत चीजों से बचने का, तब आप अपने अंदर के दुश्मन को हराते हैं और खुद को जीतते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि मुझे थोड़ी आजादी चाहिए, तो एक पल रुक कर सोचिए, क्या आप सच में आजाद हैं या आप सिर्फ अपने मन की गुलामी कर रहे हैं? सच्ची आजादी वो नहीं होती जो मन करे वो करना। सच्ची आजादी वो होती है जो सही है, उसे तब भी करना जब मन न हो। और यही है असली जीत, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उस रास्ते पर चलते हैं जहां आप अपने सबसे बेहतर रूप में पहुंच सकते हैं। इसलिए याद रखिए, अनुशासन कोई बोझ नहीं, बल्कि वो पुल है जो आपको आपके सपनों तक लेकर जाता है। और जो इंसान उस पुल पर चलना सीख गया, उसके लिए जिंदगी में कोई भी मंजिल दूर नहीं। चैप्टर 3, अपने ही विचारों के जाल से बाहर निकलें। जिंदगी के सफर में सबसे बड़ा जाल अक्सर हमारे अपने दिमाग के भीतर बुनता है।
हमारी सोच की वो परतें जिनमें हम फंसे रहते हैं कई बार हमें असलियत से दूर कर देती हैं। उस जाल से निकलना आसान नहीं होता, क्योंकि वह जाल जितना भी घना हो वह हमारे अपने ही विचारों से बुना होता है। ऐसे समय में लगता है जैसे खुद से लड़ना ही सबसे मुश्किल जंग हो, और कई बार हम खुद को ही दोषी मानने लगते हैं कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। पर सवाल यह है कि क्या यह सच में हमारी हार है या सिर्फ एक इल्यूजन है जो हमारे दिमाग ने हमें दिखाया है। यह सोचने की प्रक्रिया बहुत ही खास और गहराई वाली है। अक्सर हम अपनी नेगेटिव थॉट्स को सच मान बैठते हैं। जैसे अगर मन कहे तुम ये कर नहीं सकते, तो हम मान लेते हैं कि सच में हम असफल हैं। अगर बार बार कोई आवाज कहती रहे तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है, तो हम खुद पर से विश्वास खो देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आवाजें हमारी असली पहचान नहीं हैं? ये सिर्फ हमारे सोच के टेम्पररी शैडोज हैं जो हमें डराने और रोकने के लिए हैं। अपने ही विचारों के जाल से बाहर निकलने का मतलब है कि आप उन शैडोज को पहचानें, पर उन्हें अपने सच की ताकत न बनने दें। यह समझना जरूरी है कि दिमाग का काम है आपको सुरक्षा देना, लेकिन कभी कभी वह सुरक्षा आपको कैद कर देती है। आप जब तक इस जाल को समझ नहीं पाएंगे, तब तक ये आपको अपने सपनों से दूर ही रखेगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने अंदर की उस आवाज को चैलेंज करें जो आपको रोकती है। सोचिए, अगर आप अपने भीतर बैठे उस डर से, उस सेल्फ डाउट से लड़ जाएं, तो आपकी जिंदगी में कितनी पॉसिबिलिटीज खुल सकती हैं। मैंने खुद भी इस जाल में फंस कर देखा है। कई बार मेरे दिमाग ने मेरे बड़े सपनों को छोटा कर दिया, मेरी खुशियों को कम कर दिया और मेरी सोच को इतना घुमा दिया कि मैं कहीं खड़ा ही रह गया। लेकिन जब मैंने समझा कि ये मेरे विचार हैं, वे मेरी असली पहचान नहीं, तब मुझे एक नई ताकत मिली। मैंने उन नेगेटिव थॉट्स को अपनी नजरों से देखा और उन्हें धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया। ऐसा नहीं हुआ कि वो थॉट्स एकदम गायब हो गए, लेकिन मेरा उनसे रिएक्शन बदल गया। मैंने उन्हें कंट्रोल करना सीखा, बजाय उनके शिकार बनने के। यह किताब आपको यही सिखाती है कि आप अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, आप अपने दिमाग के मालिक हैं। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे एक पासिंग क्लाउड की तरह देखें जो आकर गुजर जाता है। उसे पकड़ने या उससे डरने की जरूरत नहीं। आप अपनी सोच को रीशेप कर सकते हैं, अपनी माइंडसेट को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। बस एक छोटा सा कदम उठाने की जरूरत है, अपनी अवेयरनेस बढ़ाने की। एक बार मैंने एक इंसान से पूछा, क्या आपको कभी अपने ही दिमाग ने रोक दिया है? उसने बताया कि उसकी जिंदगी में कई मौके आए जब उसने खुद को कमजोर समझा, खुद को छोटा किया और सपनों से हार मान ली। लेकिन एक दिन उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं अपने ही दिमाग से लड़ूं? क्या होगा अगर मैं उसे बताऊं कि मैं उससे बड़ा हूं? यही सोच उसके लिए टर्निंग पॉइंट बन गई। उसने अपनी नेगेटिव थिंकिंग को चैलेंज किया और धीरे धीरे उसने वो जाल तोड़ दिया जो उसने खुद के लिए बनाया था। इस कहानी में छुपा है उस जादू का रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपका दिमाग जितना पावरफुल है, उतना ही चालाक भी। लेकिन वह तभी आपका सच्चा दोस्त बन सकता है जब आप उसे समझें, उसे पहचानें और उसे निर्देश दें। आप सोचिए, अगर आप हर दिन अपनी सोच को पॉजिटिव दिशा में मोड़ सकें, तो आपकी सफलता कितनी बढ़ जाएगी। आप हर इनर बैटल में जीत हासिल कर सकेंगे। अपने विचारों के जाल से बाहर निकलने का मतलब है खुद को आजाद करना, खुद को उस बंद कमरे से निकालना जहां डर, चिंता और शक ने आपको कैद कर रखा हो। उस कमरे के बाहर एक पूरी दुनिया है जहां आपके सपने, आपके जुनून और आपकी असली ताकत आपका इंतजार कर रही है। बस जरूरी है कि आप खुद से कहें, मैं अपने दिमाग का मालिक हूं, मैं अपने विचारों का कप्तान हूं। जब आप ये मान लेंगे तो आपकी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होगा। एक ऐसा चैप्टर जहां आप अपने इनर एनिमी को हराकर अपनी पर्पस ड्रिवन लाइफ जी पाएंगे। यह जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन यह असंभव भी नहीं। याद रखिए, सबसे बड़ी जीत वो होती है जो आप अपने अंदर की लड़ाई जीतकर हासिल करते हैं। इसलिए चाहे आज आप कहीं भी हों, चाहे आपकी सोच कैसी भी हो, आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अपने ही विचारों के जाल से बाहर निकलना सीखिए और अपनी जिंदगी को उस मुकाम पर ले जाइए जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चैप्टर 4, अपना समय बर्बाद करना बंद करें। हम सभी के पास हर दिन 24 घंटे ही होते हैं, न 1 मिनट ज्यादा, न 1 सेकंड कम। फिर भी कुछ लोग अपने जीवन में वो सब हासिल कर लेते हैं जिसका उन्होंने कभी सपना देखा था, और कुछ लोग एक ही जगह पर खड़े खड़े सालों तक सिर्फ सोचते रहते हैं, बस सोचते ही रह जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि हमारे पास कितना समय है, सवाल ये है कि हम अपने समय का क्या करते हैं। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी की ओर देखता है और सोचता है, काश उस वक्त वो कर लिया होता,
काश उस दिन थोड़ा और मेहनत की होती, तो वो सिर्फ उस एक पल की बात नहीं कर रहा होता। वो बात कर रहा होता है उन हजारों लम्हों की जो उसने अनजाने में या आलस के बहाने बर्बाद कर दिए। यही वो सच्चाई है जो बहुत कड़वी होती है कि हम अपना ही समय खुद बर्बाद करते हैं और फिर उसकी कीमत पछतावे में चुकानी पड़ती है। सोचिए, एक इंसान रोज सुबह उठता है, अपने फोन में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब स्क्रॉल करता है। बस 5 मिनट कहकर शुरू करता है और फिर 1 घंटा बीत जाता है। दिन भर कुछ करने का मन नहीं करता, कोई उद्देश्य नहीं दिखता और फिर वो खुद से कहता है कल से कुछ बड़ा शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। और यूं ही जिंदगी के सबसे कीमती साल सबसे चमकदार सपनों के साथ खो जाते हैं चुपचाप, बिना किसी शोर के। अब एक और इंसान को देखिए, उसके पास भी उतना ही समय है, लेकिन वो हर सुबह उठता है, बिना किसी ग्रैंड मोटिवेशन के भी अपने छोटे छोटे काम पूरे करता है। उसका कोई परफेक्ट रूटीन नहीं होता, लेकिन वो जानता है कि समय कितना कीमती है और वो इसे वेस्ट करने का मतलब समझता है। वो जानता है कि हर दिन जब आप काम नहीं करते, तब आपका सपना और एक दिन दूर चला जाता है। समय बर्बाद करना किसी एडिक्शन से कम नहीं। शुरुआत में ये आसान लगता है, थोड़ा आराम, थोड़ा मन बहलाना, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। एक ऐसी आदत जो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी ग्रोथ और आपकी सेल्फ बिलीफ को धीरे धीरे खा जाती है। और सबसे बुरा यह है कि आपको इसका एहसास भी नहीं होता जब तक बहुत देर ना हो जाए। लेकिन सच यह है कि आपका समय आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आप खोए हुए पैसों को फिर से कमा सकते हैं, खोए हुए रिश्तों को भी कभी कभी वापस ला सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय वो कभी लौट कर नहीं आता। यही कारण है कि जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सबसे पहला कदम है अपने समय को कॉन्शियसली जीना। हर बार जब आप अपने गोल से दूर जाने वाला काम करते हैं, जैसे कि घंटों तक बेवजह स्क्रॉल करना या पर्पसलेस बातें करते रहना, तब आप सिर्फ वक्त नहीं खोते, बल्कि अपनी आत्मा की शक्ति को भी कमजोर कर देते हैं। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास गिरने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब आप खुद को ही छोटी नजरों से देखने लगते हैं। लेकिन इस लड़ाई में जीतना मुमकिन है जब आप हर दिन यह निर्णय लेते हैं कि आज मैं अपने समय का सही उपयोग करूंगा। तब आप अपने अंदर की लड़ाई जीतना शुरू कर देते हैं। तब आपकी आदतें बदलती हैं, आपका रूटीन शेप होने लगता है और जिंदगी धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगती है जहां आप जाना चाहते थे। आपको किसी जादू की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस अवेयरनेस की जरूरत है कि हर मिनट, हर घड़ी आपके भविष्य की नींव रख रही है। याद रखिए, जो लोग महान बनते हैं वो कोई सुपर हीरो नहीं होते, वो बस वो लोग होते हैं जो अपने समय का सम्मान करते हैं और हर दिन उस एनिमी से लड़ते हैं जो कहता है अभी मत करो, कल कर लेना। तो चलिए आज एक छोटा सा संकल्प लें कि हम अपने समय को जाया नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप अपना समय बचाते हैं तो आप सिर्फ एक घड़ी नहीं बचाते, आप अपनी जिंदगी को बचाते हैं। चैप्टर 5, जानिए आपको जिंदगी से क्या चाहिए। जिंदगी की सबसे गहरी उलझन तब पैदा होती है जब इंसान खुद से यह सवाल पूछता है, मैं क्या चाहता हूं। यह सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही उलझा हुआ होता है, क्योंकि अधिकतर लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं दूसरों के सपनों को पूरा करने में, माता पिता की इच्छाएं, समाज की उम्मीदें, दोस्तों की राहें और सोशल मीडिया पर दिखती दिखावटी कामयाबी। लेकिन जब रात को सब सो जाते हैं और आप अकेले अपने विचारों के साथ होते हैं, तब एक आवाज आती है, क्या यही है वो जिंदगी जो मैंने चाही थी। कितने ही लोग रोज सुबह उठते हैं बिना किसी उद्देश्य के। वे काम पर जाते हैं, रिश्ते निभाते हैं, जिम्मेदारियां उठाते हैं, पर उनका दिल कहीं खोया होता है। एक अंदरूनी खालीपन जो ना तो पैसे से भरता है, ना शोहरत से और ना ही दूसरों की तारीफों से। यही वो जगह है जहां से अंदर की लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि जब इंसान को खुद नहीं पता कि वो कहां जाना चाहता है, तो हर रास्ता गलत लगने लगता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी और की जिंदगी देखकर अपनी तुलना शुरू कर दी हो, किसी और की कामयाबी, उनकी लाइफस्टाइल, उनके फैसले, सब कुछ देखकर ऐसा महसूस हुआ हो कि शायद आप पीछे छूट गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से यह पूछा है कि वो जो उनके पास है, क्या वो सच में आपको चाहिए? क्या आप सच में वही जीना चाहते हैं जो वो जी रहे हैं, या सिर्फ इसलिए कि वो चीजें शाइनी लगती हैं? डारियस फोरो का मानना है कि क्लैरिटी सबसे बड़ा हथियार है इनर बैटल को जीतने का।
जब इंसान को यह साफ हो जाता है कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए, तो उसके फैसले, उसका समय और उसकी ऊर्जा सब कुछ उसी दिशा में लगने लगती है। फिर डिस्ट्रैक्शंस में खोने का समय नहीं होता, फिर कंपैरिजन का जहर असर नहीं करता। फिर इंसान हर दिन उठता है एक मिशन के साथ, चाहे वो मिशन छोटा हो या बड़ा, पर्सनल हो या प्रोफेशनल। मान लीजिए एक लड़का है राहुल, उसने इंजीनियरिंग की क्योंकि सब कर रहे थे, फिर एमबीए किया क्योंकि ज्यादा पैसों की चाह थी। एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली, लेकिन हर रात वो खुद से यह सवाल करता रहा, क्या यही है मेरा सपना? फिर एक दिन उसने अपने बचपन की एक बात को याद किया, जब वो कहानियां लिखा करता था, जब उसकी कल्पनाएं उसे उड़ने देती थीं। उसी दिन उसने फैसला लिया कि अब वो जिएगा वो जिंदगी जो उसका दिल चाहता है, लिखने वाली, सोचने वाली, एक्सप्रेसिव जिंदगी। यह क्लैरिटी एक ही दिन में नहीं आती, ये इंट्रोस्पेक्शन मांगती है, खुद से ईमानदार सवाल पूछने की हिम्मत। और जब वो जवाब सामने आता है तो हर चीज का मतलब बदल जाता है। फिर आप चीजों को छोड़ने लगते हैं जो आपकी सोल को खुश नहीं करती, और पकड़ते हैं उन्हें जो भले ही छोटी हों लेकिन आपको जिंदा महसूस कराती हैं। जैसे जैसे आप ये समझने लगते हैं कि आपको जिंदगी से क्या चाहिए, वैसे वैसे आपकी इनर बैटल कमजोर होने लगती है। डर कम होता है क्योंकि अब आपको रास्ता दिखने लगता है। आप स्ट्रॉन्गर बनते हैं क्योंकि अब आप पर्पस के साथ जी रहे होते हैं। फिर जिंदगी सिर्फ चलती नहीं, वो मीनिंग के साथ बहती है, खुशी के साथ चलती है। इसलिए अगली बार जब आप खुद से सवाल करें, मैं क्या चाहता हूं, तो जवाब ढूंढने से मत डरो। वो जवाब ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। क्योंकि एक बार अगर आपने ये जान लिया कि आपको जिंदगी से क्या चाहिए, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, ना अंदर की ना बाहर की। आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी है, तो इसे दूसरों के मैप से मत चलाइए। अपने दिल की आवाज सुनिए, अपने सपनों का पीछा कीजिए और वो जिंदगी जिए जो सच में आपकी है। चैप्टर 6, मानसिक मजबूती विकसित करें। दुनिया में जितनी भी बाहरी लड़ाइयां हैं, चाहे वो आर्थिक संघर्ष हो, सामाजिक असमानता या जीवन की अनिश्चितता, इन सब से लड़ने के लिए एक सबसे बड़ी ताकत की जरूरत होती है, और वो ताकत हमारे अंदर होती है, मानसिक मजबूती। लेकिन यह ताकत ना तो किसी स्कूल में सिखाई जाती है, ना किसी किताब में पढ़ने भर से आती है। यह तो उस आग में तपने से आती है जहां इंसान खुद के भीतर के डर, संदेह और तकलीफों को पहचानता है और फिर उनसे ऊपर उठकर अपने आप को बेहतर बनाता है। सोचिए एक ऐसे इंसान की जो हर दिन ऑफिस जाता है, मुस्कुराता है, सबके साथ हंसता है, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी आवाज चल रही है जो कहती है, तुम काफी नहीं हो, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे। बाहर से वो इंसान सफल लगता है, लेकिन अंदर से वो लगातार टूटा हुआ महसूस करता है। अब फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि उसकी जिंदगी कैसी दिखती है, फर्क इस बात से पड़ता है कि वो उस अंदर की आवाज से कैसे निपटता है। यही होती है मेंटल टफनेस। जब आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी के सामने खड़े होकर भी टूटते नहीं, बल्कि और मजबूत बन जाते हैं। मानसिक मजबूती का मतलब ये नहीं कि आपको कभी दर्द महसूस नहीं होगा या आप कभी हार नहीं मानेंगे। इसका मतलब है कि जब जीवन आपको झकझोरता है, जब लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं, जब चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, तब भी आप शांत रहकर सोच सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यह वही ताकत है जो एक सैनिक को युद्ध में हिम्मत देती है, एक मां को मुश्किल हालात में भी मुस्कुराने की शक्ति देती है और एक टूटे हुए इंसान को दोबारा उठ खड़ा होने की हिम्मत देती है। डारियस फोरोस बताते हैं कि मानसिक मजबूती कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह हर दिन की छोटी छोटी लड़ाइयों से बनती है। जब आप सुबह उठने की हिम्मत करते हैं जबकि आपका मन कहता है सोते रहो, जब आप किसी से माफी मांगते हैं क्योंकि वो सही है और आपका ईगो चुप हो जाता है, जब आप सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करने की बजाय एक किताब उठाते हैं, तो आप अपने दिमाग को मजबूत बना रहे होते हैं, ब्रिक बाय ब्रिक, हर दिन। जरा सोचिए, जब हम शरीर को मजबूत करने के लिए जिम जाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, तो दिमाग को मजबूत करने के लिए हम क्या करते हैं? क्या हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं? क्या हम अपने डर को स्वीकार कर उससे लड़ना सीखते हैं? ज्यादातर नहीं। और इसी वजह से हम बाहर से तो फिट लगते हैं, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। मानसिक मजबूती का सबसे बड़ा स्रोत होता है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। जब आप मान लेते हैं कि आपकी जिंदगी में समस्याएं आएंगी,
लोग आलोचना करेंगे, हार मिलेगी, लेकिन फिर भी आप अपने रास्ते से नहीं हटते, तो आप वाकई मजबूत हो जाते हैं। और यही वो ताकत है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। हर बार जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, जब आप अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं, जब आप डर के बावजूद एक कदम और बढ़ाते हैं, तो आप अपने भीतर एक ऐसी आग जलाते हैं जो आपको किसी भी परिस्थिति में हारने नहीं देती। तो अगर आज आप परेशान हैं, टूटे हुए हैं, निराश हैं, तो याद रखिए, ये वही पल है जहां से मानसिक मजबूती की शुरुआत होती है। बाहर की दुनिया आपको जितना भी डिगा ले, जब तक आप अपने अंदर मजबूत खड़े हैं, तब तक कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। विन योर इनर बैटल, हर उस भावना से जो आपको कमजोर बनाती है, और गढ़िए एक ऐसा मन जो हर तूफान का सामना मुस्कुराकर कर सके। आइए खुद से एक वादा करें कि हम आज से अपनी सोच को इतना मजबूत बनाएंगे कि दुनिया की कोई मुश्किल हमें झुका न सके, बल्कि और ऊंचा उठा दे। यही है असली जीत, यही है इनर विक्ट्री। चैप्टर 7, सोच नहीं एक्शन से जीतें। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब वो बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। उसके पास सपने होते हैं, इच्छाएं होती हैं, कुछ बदलने की आग होती है, लेकिन फिर भी हर सुबह वो उसी पुरानी आदतों में फंसा रह जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सोचते बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं? हर बार जब आप कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो आपके ही मन की आवाज आपको रोक लेती है। क्या ये सही समय है? तो क्या मैं सच में कर पाऊंगा? तो क्या लोग क्या कहेंगे? डैरियस फोरू हमें एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। एक्शन इज द ओनली क्योर फॉर फियर, डाउट एंड हेजिटेशन। सोचकर आप खुद को तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन बदलाव सिर्फ तब आता है जब आप कुछ करते हैं। एक युवा लड़के की कहानी सोचिए जो हर रात अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखा करता था। वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था, कुछ ऐसा करना चाहता था जो दुनिया को बदल दे। उसके पास आइडियाज की कोई कमी नहीं थी। वो किताबें पढ़ता, वीडियो देखता, सोचता, लिखता, लेकिन हफ्तों, महीनों और फिर सालों तक कुछ किया नहीं। और धीरे धीरे वो ड्रीम्स धुंधले होते गए। उसकी सोच अब बोझ बन चुकी थी और वो खुद उस बोझ तले दब चुका था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो हर चीज को परफेक्ट करना चाहता था। परफेक्ट समय, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट एग्जीक्यूशन। लेकिन सच ये है कि परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। सोचने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जब सोच इतनी ज्यादा हो जाए कि वो आपको थाम ले, रोक दे, जकड़ दे, तो वो एक जाल बन जाती है। और उस जाल से निकलने का रास्ता सिर्फ एक्शन है। जब आप कुछ करते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, आप अपने डर को सीधा चुनौती देते हैं। आप अपने उस इनर वॉइस को चुप कराते हैं जो बार बार कहती है तू नहीं कर सकता। हमें लगता है कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा तब हम एक्शन लेंगे, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। कॉन्फिडेंस आता है एक्शन से। जब आप कुछ करते हैं, कुछ बनाते हैं, जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं, तभी आत्मविश्वास जन्म लेता है। जो लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करते हैं वो पहले परफेक्ट नहीं थे, उन्होंने बस शुरुआत कर दी थी। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन सिर्फ सोचते रहते कि बल्ब कैसे बनाना है पर ट्राई ना करते, तो क्या आज हमारे घरों में रोशनी होती? अगर राइट ब्रदर्स ने सिर्फ उड़ने के विचार पर बहस की होती लेकिन एक बार भी पंख फैलाने की हिम्मत न की होती, तो क्या आज हवाई जहाज होते? हर महान चीज के पीछे कोई असाधारण सोच नहीं, बल्कि असाधारण कर्म होते हैं। आपकी जिंदगी का हर वो सपना जो आज अधूरा है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने उसे सिर्फ सोचा है, जिया नहीं है। अब वक्त आ गया है उस सोच को हकीकत में बदलने का, और इसकी शुरुआत होती है अभी, इसी पल से। चाहे वो एक फोन कॉल हो, एक मेल भेजना हो, एक पेज लिखना हो, एक वीडियो रिकॉर्ड करना हो, डू इट नाउ। क्योंकि यही छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी जीतें बनाते हैं। आप अपने अंदर की लड़ाई तब तक नहीं जीत सकते जब तक आप एक्शन से डरते रहेंगे। डर को हराने के लिए आपको उसकी तरफ दौड़ना होगा, और यह दौड़ आपकी सोच से नहीं, आपके कदमों से शुरू होती है। याद रखिए, सोचने वाले बहुत हैं, लेकिन जीतने वाले वही हैं जो करते हैं। तो आज से, अभी से, एक्ट मोर, थिंक लेस, विन साइलेंटली। आपकी असली जीत एक्शन में छिपी है। चैप्टर 8, प्रगति ही असली खुशी है। कभी आपने वो सुकून महसूस किया है जब आप दिन भर की मेहनत के बाद थक कर गिरते हैं, लेकिन दिल से एक आवाज आती है, आज कुछ अच्छा किया है वो खुशी,
जो एक नई शुरुआत से आती है, वो सुकून जो हर छोटे कदम से महसूस होता है, यही असली खुशी की जड़ है। प्रगति। लोग सोचते हैं कि खुशी किसी मंजिल पर पहुंचने से मिलती है। जब उनके पास बड़ी कार होगी, बड़ा घर होगा, जब उन्हें प्रमोशन मिलेगा या जब उन्हें सब कुछ हासिल हो जाएगा, तब वे खुश होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं है, बल्कि एक सफर का एहसास है। वो सफर जिसमें आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं। एक लड़का था जिसे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। उसका चेहरा सुन्न हो जाता, हाथ कांपते और आवाज गले में अटक जाती। लेकिन उसने ठान लिया कि वो हर दिन एक छोटा कदम उठाएगा। कभी शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस, कभी दोस्तों के सामने, कभी छोटे ग्रुप्स में। एक दिन आया जब उसने सैकड़ों लोगों के सामने बिना हिचकिचाए बोल दिया, और उस दिन जो मुस्कान उसके चेहरे पर थी, वो किसी मेडल से बड़ी थी, क्योंकि उसे पता था उसने खुद को हराया है। असल खुशी वहीं छुपी होती है, जब हम अपने अंदर की कमजोरी, डर और शंका को हराकर खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते हैं। प्रोग्रेस डजंट मीन परफेक्शन, इट मीन्स मूवमेंट। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको वो शक्ति महसूस होती है जो आपको अंदर से जिंदा रखती है। कोई तालियां नहीं बजाता, कोई मेडल नहीं देता, लेकिन दिल की गहराइयों में एक आवाज आती है, यस, आई एम ऑन द राइट पाथ। सोचिए, अगर आप हर दिन बस 1% बेहतर बने तो एक साल में आप कितने आगे निकल जाएंगे। वो किताब जो महीनों से अलमारी में पड़ी है, बस उसके पहले 10 पन्ने पढ़िए। जो आदत आपको तोड़नी है, आज एक बार खुद पर कंट्रोल रखिए। जो सपना अधूरा पड़ा है, आज उसके लिए 30 मिनट निकालिए। यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक मीनिंगफुल लाइफ बनाते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम खुशी को किसी फ्यूचर अचीवमेंट से जोड़ देते हैं, और जब वो चीज नहीं मिलती तो हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे हर छोटे प्रयास में है, तो हम हर दिन जिएंगे, सिर्फ जिंदा नहीं रहेंगे। जब आप महसूस करते हैं कि आप एक बेहतर इंसान बन रहे हैं, ज्यादा धैर्यवान, ज्यादा समझदार, ज्यादा संवेदनशील, तो वही असली सफलता है। वही वो इनर बैटल है जिसमें जीतकर आप न सिर्फ दूसरों से आगे निकलते हैं बल्कि खुद से जीतते हैं। तो अगली बार जब आप खुद से पूछें, मैं खुश क्यों नहीं हूं, तो जवाब ढूंढिए अपने रोजमर्रा के सफर में। देखें कि क्या आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपने अपने डर को थोड़ा कम किया है, क्या आपने अपनी आदतों में थोड़ा सुधार किया है। अगर हां, तो आप पहले से कहीं ज्यादा सफल और खुश हैं, क्योंकि अंत में प्रोग्रेस इज नॉट अ गोल, इट्स अ फीलिंग। और वही एहसास हमें जिंदगी जीने की असली वजह देता है। खुशी वो नहीं जो मंजिल पर मिलती है, खुशी वो है जो हर एक कदम पर महसूस होती है, जब आप खुद से कहते हैं, मैं अब पहले से बेहतर हूं। चैप्टर 9, एक ऐसी जिंदगी जो जीने लायक हो। कभी कभी हम जिंदगी को बस एक रूटीन की तरह जीने लगते हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ, लौट कर थक कर सो जाओ। हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने जैसे समय हमारी उंगलियों से फिसलता जा रहा हो और हम बस उसे देख रहे हों। लेकिन क्या यही है वो जिंदगी जिसे जीने के लिए हम इस धरती पर आए हैं? क्या हम वाकई एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो जीने लायक है? जब इंसान अकेले में बैठता है तो सबसे ज्यादा सवाल अपने आप से करता है, मैं क्या कर रहा हूं? क्या यही मेरा मकसद है? क्या मेरी जिंदगी में कोई मतलब है? और इन्हीं सवालों के जवाब हमें अंदर की लड़ाई से जीतकर ही मिलते हैं। एक ऐसी लड़ाई जिसमें दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा खुद का डर होता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का डर, फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, और सबसे बड़ा, खुद को खो देने का डर। लेकिन यहीं पर एक सच्चाई भी छिपी होती है। मीनिंगफुल लाइफ हमेशा मुश्किल फैसलों से शुरू होती है। ऐसा नहीं कि हमें कोई जादुई रास्ता मिलेगा या कोई अचानक बदलाव आएगा। असल बदलाव तब आता है जब हम रोज सुबह उठकर यह तय करते हैं कि आज हम अपनी जिंदगी को पर्पस के साथ जिएंगे। भले ही थोड़े कदम सही, लेकिन उस दिशा में जो हमें जिंदा महसूस कराए। इमेजिन कीजिए एक व्यक्ति जो सालों तक नौकरी करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सुरक्षित है। उसके पास सब कुछ है, एक स्टेडी इनकम, घर, गाड़ी, सोशल स्टेटस। लेकिन जब वो अकेला होता है तो उसकी आंखों में एक खालीपन होता है। उसकी मुस्कुराहट में थकान होती है, क्योंकि वो जानता है कि वो बस सरवाइव कर रहा है, लाइव नहीं कर रहा। अब सोचिए एक दूसरा इंसान जो शायद बहुत अमीर नहीं है, लेकिन हर दिन कुछ ऐसा कर रहा है जो उसके दिल को सुकून देता है। वो लिखता है, लोगों की मदद करता है, नई चीजें सीखता है, और सबसे जरूरी,
वो अपने अंदर की आवाज को सुनता है। उसकी जिंदगी में भले ही संघर्ष हो, लेकिन उसमें जान होती है, जज्बा होता है और एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होता है। असल में एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए जो वाकई जीने लायक हो, हमें पहले ये समझना होगा कि हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना, नाम बनाना या दूसरों को इम्प्रेस करना नहीं है। हमारा मकसद है खुद को समझना, अपने डर को पहचानना और फिर उन डर के बावजूद आगे बढ़ते जाना। लाइफ बिकम्स मीनिंगफुल जब हम छोटे छोटे डिसीजंस अपने दिल की सुनकर लेने लगते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी जिंदगी का असली मकसद किसी दूसरे के बनाए हुए डेफिनेशन में फिट होना नहीं, बल्कि खुद के वर्जन को खोजकर उसे जीना है। और ये तब शुरू होता है जब हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं वाकई वो जिंदगी जी रहा हूं जो मेरे लिए बनी है? अगर जवाब नहीं है तो यहीं से शुरुआत कीजिए। कोई बड़ा कदम नहीं, बस आज के दिन एक छोटा सा सच बोलिए अपने आप से। एक ऐसी जिंदगी जो जीने लायक हो, वो फैंसी नहीं होती, वो रियल होती है। उसमें खुशी होती है पर साथ में गम भी। उसमें सफलता होती है पर उससे ज्यादा ग्रोथ होती है। वो जिंदगी हमें हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बनाती है और यही असली जीत है। याद रखिए, हम सब अंदर से टूटे हुए हैं, लेकिन उन्हीं टूटे हिस्सों से रोशनी आती है और वही रोशनी हमें रास्ता दिखाती है, एक जिंदगी की ओर जो सिर्फ चलने लायक नहीं बल्कि पूरी शिद्दत से जीने लायक हो। अगर ये विचार आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को जरूर आगे शेयर करें और ऐसे ही इंपैक्टफुल थॉट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपकी जिंदगी बदल सकती है बस एक सही सोच, एक सही किताब और एक सही मोड़ से। आपकी असली लड़ाई अब शुरू होती है और आप इसे जीत सकते हैं। धन्यवाद।